अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम पिछले यानी भाग 125 में हमने देखा और वो ज्योति विशाल गति से नीचे आते आते अपने पृथ्वी के पास आने के बाद उस दिव्य तेजस्वी मूल ज्योति ने श्री पुरुष मानव यह रूप धारण किया। प्रत्यक्ष में वो मानव ही सीधे अपने शरीर के साथ पृथ्वी के अंदर पेट में घुसा हुआ है। वो पुरुष मानव यह प्रत्यक्ष में मानव रूप में पृथ्वी के पेट में घुसते समय उसको कैसी भी कोई भी चोट जख्म नहीं हुई है। वो मानव अपने पृथ्वी के पेट में सुरक्षित पहुंचने के बाद गुप्त हो गया है। श्री पुरुष मानव यह अपने पृथ्वी के पेट में घुसकर जिस स्थान से गुप्त हुआ था उस स्थान से पृथ्वी के पेट में से विशाल मात्रा में बड़ा पानी का प्रवाह यह ऊपर आया हुआ है और अपनी पृथ्वी यानी पृथ्वी पर की जमीन यह संपूर्णतः उस पानी के नीचे डूबी हुई है। अपनी पृथ्वी पर की संपूर्ण जमीन यानी यह पानी के नीचे डूबी हुई थी। कहीं पे भी खाली जगह नहीं रही थी। सिर्फ बड़े बड़े पहाड़, ऊंचे पर्वत यह उस पानी के नीचे नहीं डूबे थे। अपने पृथ्वी पर पानी में से पूरी पृथ्वी पर भर के समंदर निर्माण हुआ था। अब देखेंगे भाग क्रमांक 126। लंबा समय जाने के बाद फिर से अपने पृथ्वी के पेट में से धीरे धीरे ज्योति ऊपर आने लगी और वो ज्योति पृथ्वी के पेट में से समंदर के पानी के ऊपर आते आते फिर से उस ज्योति ने समंदर के पानी के ऊपर आने के बाद बांस पंछी यह रूप धारण किया है और वो बांस पंछी यह अपने पृथ्वी पर के समंदर के पानी के ऊपर से उड़ा और अपने यानी मूल चंद्र के ऊपर आकर रुका और बाद में अपने चंद्र के ऊपर से फिर से यह पंछी उड़ा और वहां से अपने सूर्य के ऊपर बांस पंछी यह आकर रुका। लंबा समय जाने के बाद फिर से अपने पृथ्वी के पेट में से धीरे धीरे ज्योति यह ऊपर आने लगी और वो ज्योति पृथ्वी के पेट में समुद्र के पानी के ऊपर आते आते उस ज्योति ने समंदर के पानी के ऊपर आने के बाद बांस पंछी यह रूप धारण किया है और वो बांस पंछी यह अपने पृथ्वी पर के समंदर के पानी से ऊपर से उड़ा और अपने यानी मूल चंद्र के ऊपर आकर रुका और बाद में अपने चंद्र के ऊपर फिर से यह बांस पंछी उड़ा और वहां से अपने सूर्य के ऊपर बांस पंछी यह आकर रुका। अपने सूर्य के ऊपर उसने फिर से पुरुष मानव यह रूप धारण किया और उसके बाद उसने फिर से मूल ज्योति का रूप धारण किया है और वो मूल ज्योति यह अपने सूर्य के अंदर पेट में प्रवेश किया और कुछ काल के बाद वो ज्योति यह फिर से
अपने सूर्य के पेट में बाहर ऊपर आई है और उस मूल ज्योति ने फिर से श्री बांस पंछी यह रूप धारण किया है और वो बांस पंछी श्री बांस पंछी यह अपने सूर्य के ऊपर से उड़ा हुआ है। ब्रह्मांड में की सबसे ऊपर की छोर की जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के सूर्य के ऊपर यह बांस पंछी उड़ते उड़ते आकर रुका और वहां की सूर्य के ऊपर अपने यहाँ सब विधि किया हुआ है। वैसे ही सब विधि ठीक से करके वहां की पृथ्वी के ऊपर समंदर निर्माण करके वहां का सब विधि यह ठीक से पूरा करके वहां 1 नंबर की पृथ्वी के सूर्य के ऊपर से वो बांस पंछी उड़ा और उसके नीचे की यानी ऊपर से 2 नंबर की पृथ्वी के सूर्य के ऊपर वो बांस पंछी आकर रुका और वहां के सब विधि यह हमेशा की तरह पूरे करके वहां से बांस पंछी यह उड़ा और उसके नीचे के 3 नंबर की पृथ्वी है, उस सूर्य के ऊपर यह बांस पंछी आया और वहां हमेशा की तरह विधि पूरे करके वहां से बांस पंछी उड़ा। उसके नीचे की 4 नंबर की पृथ्वी है, उस पृथ्वी के ऊपर सूर्य के ऊपर यह बांस पंछी जाकर रुका। तारीख 27 मार्च 96 बुधवार। ब्रह्मांड के ऊपर के छोर से नीचे की 4 नंबर की पृथ्वी के सूर्य के ऊपर बांस पंछी आकर रुकने के बाद उन्होंने हमेशा की तरह सारे विधि ठीक ठाक से पूरे करके वहां के पृथ्वी पर समंदर निर्माण करके बांस पंछी उड़ा और उसके नीचे की 5 नंबर की पृथ्वी के सूर्य के ऊपर बांस पंछी आया और वहां हमेशा की तरह सारे विधि ठीक ठाक से पूरे करके बांस पंछी यह उसके यानी 5 नंबर के पृथ्वी के चंद्र के ऊपर बांस पंछी ये जाकर रुका। ये विधि करते वक्त वो कौन से भी चंद्र के ऊपर जाकर रुका नहीं था, लेकिन हमेशा की विधि पूरे करने के बाद बांस पंछी ये वहां के चंद्र के ऊपर जाकर रुकने के बाद श्री बांस पंछी इसने वहां बड़े प्रचंड अजस्र ऐसे नाग का रूप धारण किया है। उस नाग को एक ही मुंह था और उस नाग ने वापस मानव का रूप धारण किया और वो मानव वहां के चंद्र के ऊपर ध्यानस्थ बैठा है। बाद में उसने तपस्या की है। उसकी तपस्या पूरी होने के बाद उस मानव ने बहुत देर तांडव नृत्य किया है। उसके बाद उसने बहुत ही बड़े ऐसे अजस्त्र नाग का रूप धारण किया और वो नाग वहां नाचने लगा, घूमने लगा। उस नाग ने वहां नाग का नृत्य किया है। उसके बाद उस नाग ने ज्योति का रूप धारण किया और उस ज्योति ने वहां के चंद्र को बाई बाजू से एक परिक्रमा पूरी की है और वो ज्योत वापस चंद्र के ऊपर आकर रुकी। उसके बाद उस ज्योति ने वहां के चंद्र के अंदर पेट में प्रवेश किया और उस ज्योति ने वापस मानव का रूप धारण किया और वो मानव वहां वापस ध्यानस्थ बैठा। उसके बाद उसने तपस्या की। उसके बाद उस मानव ने वापस बांस पंछी यह रूप धारण किया और वो बांस पंछी यह वहां के चंद्र के ऊपर से उड़ा है। बांस पंछी यह वहां के चंद्र के ऊपर से उड़ने के बाद उसकी नीचे की यानी 6 नंबर की यानी अपनी पृथ्वी और अपने पृथ्वी के सूर्य के ऊपर न रुकते हुए अपने सूर्य के पास से अपने सूर्य के दाईं ओर 2 सूर्य और 12 पृथ्वियां हैं। उस ओर बांस पंछी गया और वहां का पहला सूर्य यानी ब्रह्मांडपति पुण्यश्वरी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज इनके वर्चस्व के तहत होने वाले सूर्य के ऊपर बांस पंछी रुकने के बाद उस सूर्य के नीचे यानी प्रारंभिक क्षैतिज रेखा में 6 पृथ्वियां हैं। उन हर एक पृथ्वियों का हमेशा की तरह सब विधि ठीक से पूरा किया हुआ है। श्री बांस पंछी यह पहले एक पृथ्वी का पूरा विधि करता है।
वहां त्रिसमंदर निर्माण करके फिर से वहां के सूर्य के ऊपर जाकर हमेशा के विधि पूरा करता है और वहां की दूसरे पृथ्वी पर समंदर निर्माण करते हैं। इस प्रकार से हर एक पृथ्वी पर समंदर निर्माण करने के लिए हर एक सूर्य पर हमेशा की विधि करता है। इस प्रकार से एक के पीछे एक अनुसार वहां की 6 पृथ्वियों का अलग अलग विधि हमेशा की तरह पूरे करके वहां से बांझ पंछी यह उसके पास का 2 नंबर का सूर्य यानी त्रिनाथ मस्कोबा नाथ महाराज इनके वर्चस्व के नीचे होने वाला सूर्य, इस सूर्य के ऊपर बांझ पंछी आकर रुका और वहां भी उस सूर्य के नीचे एक रेखा में क्षैतिज रेखा में होने वाली 6 पृथ्वियां इनका भी क्रम से सब विधि ठीक से पूरा करके वहां के सूर्य के ऊपर ये बांझ पंछी उड़ा और वो बांझ पंछी यह फिर से अपने सूर्य के पास बांझ पंछी यह अपने सूर्य के ऊपर न रुकते हुए अपने सूर्य के पास से अपने सूर्य के बाई और एक सूर्य और सीधे क्षितिज रेखा में 10 पृथ्वियां है उस ओर बांझ पंछी गया और वहां के सूर्य के ऊपर गरुड़ पर बांझ पंछी यह आकर रुका और वहां की 10 पृथ्वियों का क्रम में हमेशा की तरह सब विधि यह अलग अलग तरीके से करके वहां की हर एक पृथ्वी पर क्रम में समंदर निर्माण करके वहां के सूर्य के ऊपर से बांझ पंछी उड़ा। धन्यवाद। अगले यानी भाग 127 में हम देखेंगे और अपने सूर्य के ऊपर न रुकते हुए फिर से अपने सूर्य के पास से अपने सूर्य के नीचे की पृथ्वी है यानी अपने नीचे श्री पाताल नरक है, उस पृथ्वी के सूर्य के ऊपर बांझ पंछी यह आकर रुका और वहां हमेशा की तरह सब विधि ठीक से पूरा करके फिर से वहां से बांझ पंछी उड़ा।